हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शॉर्ट ही है लेकिन आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था उसका सही आंसर क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी और इनके साथ इनके दो सहयोगी भी थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव। इन तीनों ने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय का ही नाम ज़्यादातर लिया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सेफ्टी वाल्व थ्योरी में कहा गया है कि अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था जिससे 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ और वे ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में, यानी इनकी पत्रिका पूछा जा सकता है, लाला लाजपत राय की पत्रिका कौन सी है? यंग इंडिया। सेफ्टी वाल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया था और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय एक चरमपंथी थे। चरमपंथी यानी गरम दल के नेता थे और सेफ्टी वाल्व थ्योरी में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा, यानी जो नरम दल के नेता थे, उनके द्वारा उन पर हमला किया गया था। तो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कथन आता है उनमें ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? कब पारित किया था? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक रूप से पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। लाहौर अधिवेशन में किसने पारित किया था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में। कहाँ पर पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह कब किया? 26 जनवरी 1930 को किया। ध्यान रखिएगा, इसीलिए 26 जनवरी पहले से ही इम्पॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? यह वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह बिहार स्पेशल के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बेगूसराय। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई। भारत की पहचान बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IQ एयर द्वारा विश्व गुणवत्ता द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में 9 भारत के हैं। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। गुवाहाटी दूसरा है। इसके बाद दिल्ली तीसरे स्थान पर है। अगर आपसे राजधानी पूछा जाएगा कि राजधानी में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली पहले स्थान पर आएगी। मुल्लापुर पंजाब का चौथे स्थान पर है। फ्रेंच पोलिनेशिया क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवा है, जबकि एक देश के रूप में मॉरिशस सबसे स्वच्छ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? यानी DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? जागृतम अहर्निशम सत्यमेव जयते वयम रक्षामः। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। ध्यान रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है, करंट में भी ध्यान रखिएगा। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत और DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी बल का स्रोत विज्ञान है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग, गृह विभाग या खाद्य एवं कृषि विभाग? बताइए कौन सा था? राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वह है खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास, गृह विभाग था सरदार पटेल के पास और उस समय शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। यानी शिक्षा विभाग किसके पास था? सी राजगोपालाचारी के पास था। श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑटोमोबाइल्स निकास यानी एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? पारा, कैडमियम, सीसा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सीसा सबसे खतरनाक प्रदूषक है ऑटोमोबाइल्स निकास का। यानी जो गाड़ियां चलती हैं ना, उनसे जो धुआं निकलता है उसका जो सबसे खतरनाक प्रदूषक होगा वह है सीसा यानी लेड। इसे इंग्लिश में लेड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। सीसा यानी लेड ऑटोमोबाइल्स निकास यानी एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक प्रदूषक है। इसका शरीर पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव जो हैं यह प्रमुख हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिक अशांति,
तबाही, पारिस्थितिक क्षरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिक क्षरण यानी इकोलॉजिकल डिग्रेशन कहलाता है। पारिस्थितिक क्षरण से पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्यजीव, औद्योगिक प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक विरासत जैसे भवन व स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मेरठ में जो कारखाना है, तेल वाला कारखाना, उसकी वजह से आगरा का जो ताजमहल है उसका रंग थोड़ा अलग हो रहा है। तो ये सब किसके कारण है? पारिस्थितिक क्षरण के कारण है, जो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है गुजरात, केरला, असम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है असम, ऑप्शन सी। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर एक सींग युक्त गैंडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए उसे एक सींग युक्त गैंडे का गृह राज्य बोला जाता है। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, केरला में है एराविकुलम और पेरियार नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इससे संबंधित थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए। एक सींग वाला गैंडा, जिसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है, राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है, यानी गैंडों की प्रजाति में ये सबसे बड़ा गैंडा है। इसका प्रमुख गृह राज्य असम है। एक सींग वाले गैंडे की पहचान एकल काले सींग तथा त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग से होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे IUCN की लाल सूची में असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है, यानी यह डेंजर वाली लिस्ट में शामिल है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। मध्य प्रदेश में है कूनो वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान में है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था? हाइगेंस, डी ब्रोगली, आइंस्टीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। डी ब्रोगली ने प्रकाश का तरंग और कण सिद्धांत बताया था, और प्रकाश का दोहरा सिद्धांत भी डी ब्रोगली ने दिया था। ध्यान रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? गैस, द्रव, ठोस, इनमें से किसमें होती है? बताइएगा ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसका सही आंसर क्या है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। थैंक यू।